नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। आज हिमाचल कैबिनेट की मीटिंग होने वाली है। हिमाचल कैबिनेट की मीटिंग को लेकर ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने। हिमाचल मंत्रिमंडल की ये अहम बैठक आयोजित की जानी है। वहीं कैबिनेट की मीटिंग दोपहर 12 बजे होगी। सीएम सुक्खू की अध्यक्षता में ये बैठक होने वाली है। राज्य सचिवालय में बैठक का आयोजन किया जाना है। वहीं सरकार के 1 साल पूरे होने पर चर्चा की जाएगी। वहीं कांगड़ा में हो रहे कार्यक्रम को लेकर भी चर्चा संभव है। समारोह में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी आमंत्रित हैं। वहीं राज्य में प्रशासनिक फेरबदल पर भी चर्चा हो सकती है। वहीं इस दौरान कई अहम फैसले लिए जाएंगे। वहीं महिलाओं को 30% सीटें आरक्षित करने पर भी इस दौरान मुहर लग सकती है। इसी खबर पर हमारे ब्यूरो चीफ विकास शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास जी, आपसे जानना चाहेंगे, हिमाचल मंत्रिमंडल की अहम बैठक होने वाली है, क्या कुछ बड़ी बातें रह सकती हैं इस दौरान? देखिए, बहुत सी चीजें हैं जिसको लेकर कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। और ये कैबिनेट की बैठक जो है कई मायनों में अहम इसलिए भी हो जाती है क्योंकि एक तरफ शीतकालीन सत्र जो है विधानसभा का वो आयोजित होना है 19 से 23 दिसंबर तक। तो ऐसे में इस सत्र के दौरान क्या चीजें रह सकती हैं, किस तरह से जो प्रस्ताव हैं वो लाए जा सकते हैं, या फिर जो 1 साल का कार्यकाल भी इसी बीच जो है वो राज्य सरकार का पूरा हो रहा है, सुक्खू सरकार का पूरा हो रहा है। लिहाजा इसी को लेकर एक बड़ा आयोजन यानी बड़ा जश्न जो है 1 साल पर कांगड़ा जिला के जो चंबी मैदान है शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के भीतर, वहां पर एक बड़ा आयोजन किया जाना है। उसको लेकर भी कैबिनेट में जो रोड मैप है बनाया जा सकता है। और शीतकालीन सत्र को लेकर भी चर्चा कैबिनेट की बैठक के भीतर जो है वो देखने के लिए आज मिल सकती है। इसके साथ ही जो 1 साल का जश्न होगा उसके अंदर किस तरह से जो केंद्रीय नेतृत्व है उनको बुलाया जाना है, चाहे वो प्रियंका गांधी हैं, राहुल गांधी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, और कई ऐसे बड़े नेता होंगे या कई राज्यों के ऐसे जो मुख्यमंत्री होंगे जिनको बुलाया जा सकता है। उस तमाम चीजों को लेकर चर्चा जो है वो यहाँ पर की जाएगी। इसके साथ ही जो लाभार्थी होंगे, जो फ्लैगशिप कार्यक्रम जो है सुक्खू सरकार के रहे हैं, चाहे वो सत्ता में आने से पहले जो गारंटियां दी गई हैं, गारंटियों को धरातल पर किस तरह से उतारा जा रहा है या फिर उतारा जाना है, या फिर जितने लोग जिनको लाभार्थियों को कितना लाभ यहाँ पर हुआ है, पूरा ये कार्यक्रम जो है ये फोकस में रहने वाला है। इसको लेकर कैबिनेट के भीतर चर्चा आज जरूर होगी, विस्तार से चर्चा हो सकती है। मुख्य रूप से ये 2 ही एजेंडा आइटम्स हैं जिसके ऊपर आज महत्वपूर्ण चर्चा जो है कैबिनेट के भीतर हो सकती है। और इसके साथ ही क्योंकि आगामी दिनों में अब चर्चा एक बार तेज हो गई है कि जो 1 साल का जो कार्यकाल होगा और उसके बाद जो विधानसभा का शीतकालीन सत्र होगा, शीतकालीन सत्र में अब जो उसके दौरान ही, उससे पहले ही बल्कि ये जो नियुक्तियां की जानी है, चाहे वो 3 मंत्री पद जो खाली पड़े हैं, मंत्रिमंडल विस्तार किया जा सकता है, उसके बारे में चर्चा जो है वो कैबिनेट के भीतर हो सकती है। मंत्रिमंडल की राय जो है वो इस पर ली जा सकती है कि एक तरफ मंत्रिमंडल विस्तार और उसके साथ साथ जो नियुक्तियां होनी है, चाहे वो विधानसभा में उपाध्यक्ष का पद खाली पड़ा है या फिर जो मुख्य सचेतक हैं या फिर उप मुख्य सचेतक हैं, उनकी नियुक्तियां यहाँ पर की जानी है। तो ये तमाम चर्चाएं जो है आज हो सकती हैं। और इसके ठीक बाद यानी कल, अगर हम कल की बात करें तो कल भी विधायक दल की एक महत्वपूर्ण बैठक जो है वो इसी चर्चा के लिए बुलाई जा रही है, जिसके अंदर विस्तार से चर्चा की जाएगी। कई मायनों में अहम कैबिनेट की बैठक जो है आज इसको माना जा रहा है क्योंकि देखिए कई एजेंडा आइटम्स है, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग को लेकर हो, नर्सिंग किस तरह से जो नर्सिस है उनके लिए क्या कुछ किया जा सकता है, चर्चा इस पर भी हो सकती है। इसके अलावा जो शिक्षा विभाग है उसके अंदर भी कई महत्वपूर्ण विषय जो है वो आज रखे जा सकते हैं, विस्तार से चर्चा हो सकती है। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री की जो बजट की घोषणाएं थी उसके अंदर क्या कुछ किया जा सकता है, कहां तक वो बजट की घोषणाएं धरातल पर उतरी हैं, क्या रोड मैप जो है वो यहाँ पर अलग अलग विभागों का है, इसको लेकर मुख्यमंत्री जो है रिपोर्ट तलब आज कर सकते हैं। इसके साथ ही जो और कमेटियां जो है वो यहाँ पर कैबिनेट सब कमेटियां यहाँ पर बनाई गई हैं, कैबिनेट सब कमेटियां अपनी अपनी रिपोर्ट जो है वो वहां पर बता सकती हैं, चाहे वो गारंटियां जो सरकार ने सत्ता में आने से पहले यहाँ पर जनता को दी थी उसके बारे में विस्तार से चर्चा आज निश्चित रूप से इस कैबिनेट की बैठक में हो सकती है। मुख्यमंत्री राज्य सचिवालय में ये बैठक जो है वो करेंगे, मंत्रिमंडल के तमाम सदस्य इस बैठक में मौजूद रहेंगे और जो समय है वो 12 बजे का इसमें तय किया गया है, लेकिन एक और कार्यक्रम मुख्यमंत्री का कहीं और है, तो इसलिए हो सकता है थोड़ा देरी से ये कैबिनेट की बैठक जो है वो यहाँ पर शुरू हो सकती है। वहीं विकास जी, आपसे जानना चाहूंगा, कांगड़ा में हो रहे कार्यक्रम पर क्या कुछ चर्चा इस दौरान संभव है?
देखिए, कांगड़ा में बड़ा कार्यक्रम किया जाना है। सरकार का 1 साल का कार्यकाल जो है वो पूरा हो रहा है और इस दौरान सरकार ये कह रही है कि ये जो कार्यकाल है 1 साल का, इसमें बहुत सी चुनौतियां राज्य सरकार के सामने आई, जिसमें सबसे बड़ी चुनौती आपदा थी। बरसात के दिनों में आपदा में ये कहा गया है कि 12,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हिमाचल प्रदेश को हुआ है। इसी बीच राजनीति जो है वो भी जमकर हुई है। आरोप प्रत्यारोप जो है वो भी देखने के लिए मिले। केंद्र सरकार से लगातार ये मांग की गई कि आप एक बड़ा विशेष पैकेज जो है वो आपदा के लिए हिमाचल प्रदेश को जारी करें। इसी मांग के बीच ये चर्चा ही रह गई, ये धरातल पर नहीं उतरा। लेकिन इसी बीच मुख्यमंत्री की तरफ से ये घोषणा की गई कि हम एक बड़ा राहत पैकेज जो है वो यहाँ पर उसकी घोषणा जो है मुख्यमंत्री ने यहाँ पर की और उसके बाद अब लाभार्थियों को लाभ जो है अलग अलग जिलों में जाकर जो है मुख्यमंत्री यहाँ पर कर रहे हैं। ये बखान जरूर किया जाना है। सुखाश्रय योजना का बखान जो है इस 1 साल के कार्यक्रम में जरूर किया जाएगा। इसके साथ साथ जो ओपीएस किस तरह से जो है वो यहाँ पर दिया जा रहा है और जो पेंशनर्स हैं उनको ओपीएस यहाँ पर दिया जा रहा है, वो तमाम चीजें जो है इस 1 साल के कार्यक्रम के बीच में देखने के लिए मिलेंगी। इसके बाद क्योंकि अब विधायकों की जिम्मेवारी यहाँ पर तय की जानी है, इसी के लिए शायद हो सकता है कि कल जो विधायक दल की बैठक यहाँ पर बुलाई गई है, जो पीटरहॉफ में आयोजित होनी है, या उसके अलावा और किस तरह से रोड मैप जो है वो यहाँ पर रहा है। 1 साल के कार्यक्रम के लिए क्या कुछ सरकार का रोड मैप है। 1 साल का कार्यक्रम अब किया तो जा रहा है, जश्न मनाया जा रहा है, लेकिन जनता तक ये चीजें पहुंचाना बेहद जरूरी है। इसका बखान यहाँ पर किया जाएगा। इसको पूरी तरह से जनता के बीच में बताने की क्या तैयारी सरकार की है, इसको लेकर जो है कैबिनेट के जो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं उनके साथ आज जरूर चर्चा इस बाबत जो है वो की जा सकती है कि 1 साल के जो कार्यक्रम हैं या 1 साल के जो फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं, कितना लाभ लोगों को उसका मिला है, इसको लेकर विस्तार से चर्चा होगी और जनता के बीच में जरूर जाएगी सुक्खू सरकार, क्योंकि आगामी दिनों में अब चुनावों की जो सरगर्मियां हैं वो तेज हो जाएंगी। और ऐसे में प्रद्युम्न, हम लगातार देख रहे हैं कि 2024 की तैयारी जहां दोनों ही बड़े दल यानी भाजपा और कांग्रेस जो है वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आज ये तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी कि 1 साल का जो जश्न का कार्यक्रम सुक्खू सरकार की तरफ से कांगड़ा के चंबी मैदान में, यानी जो विधानसभा जो है वो शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के भीतर आता है, तो ऐसे में क्या नई चीजें जो है वो देखने के लिए मिल सकती हैं और केंद्रीय नेतृत्व के ऐसे बड़े चेहरे कौन से ऐसे होंगे जो उस महारैली में जो है वो वहां पर शामिल होंगे, 1 साल के जश्न में सुक्खू सरकार के वहां पर शामिल होंगे, क्योंकि न्योता भेजा जाना है। जल्द ही मुख्यमंत्री दिल्ली इन तमाम चीजों का जो फीडबैक है यहाँ से हिमाचल से लेकर अब दिल्ली जाने की तैयारी मुख्यमंत्री की है। तो ये माना जा रहा है कि कल मुख्यमंत्री दिल्ली इस चर्चा के बाद जो है वहां पर जा सकते हैं। कैबिनेट में ये तमाम चीजें जो है वो आज कवर की जानी है। चर्चा जरूर हर मुद्दे को लेकर यहाँ पर होना संभावित है। आज हिमाचल कैबिनेट की अहम मीटिंग होनी है। बहुत बहुत धन्यवाद विकास शर्मा जी तमाम जानकारी के लिए। सरकार के 1 साल पूरे होने पर कांगड़ा में कार्यक्रम भी प्रस्तावित है। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आज दुनिया भर में विश्व एड्स दिवस मनाया जा रहा है। शिमला में इस दौरान राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। वहीं स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। वहीं मुख्य संसदीय सचिव संजय अवस्थी भी शामिल होने वाले। वहीं सुबह 10:30 बजे कार्यक्रम की शुरुआत होगी। राज्य अतिथि गृह पीटर ऑफ में कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने। आज दुनिया भर में विश्व एड्स दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर शिमला में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। वहीं सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू इस कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं। वहीं स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। वहीं मुख्य संसदीय सचिव संजय अवस्थी भी शामिल रहने वाले हैं। सुबह 10:30 बजे कार्यक्रम की शुरुआत होगी। राज्य अतिथि गृह पीटर ऑफ में कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। आज दुनिया भर में मनाया जा रहा है विश्व एड्स दिवस। ये बड़ी खबर सामने। शिमला में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू भी इस कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं। वहीं स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल भी इस कार्यक्रम में शामिल रहेंगे। मुख्य संसदीय सचिव संजय अवस्थी भी कार्यक्रम का हिस्सा रहेंगे। सुबह 10:30 बजे कार्यक्रम की शुरुआत होगी। राज्य अतिथि गृह पीटर ऑफ में कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। इसी खबर पर हमारे संवाददाता रॉबिन शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। रॉबिन, आपसे जानना चाहेंगे, शिमला में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन होना है, क्या कुछ बड़ी बातें रहने वाले इस दौरान? बिल्कुल, 1 दिसंबर है और अंतर्राष्ट्रीय एड्स दिवस है। ऐसे में पूरे विश्व भर में ये जो
दिवस है, इसको खास तौर पर HIV जो बीमारी है, संक्रमण है, उसको लेकर जागरूकता फैलाने को लेकर ये जो दिन है ये पूरे UN की तरफ से डिसाइड किया गया है। और इसी कड़ी में हिमाचल प्रदेश में भी आज राज्य स्तरीय जो कार्यक्रम है वो शिमला में होने वाला है। और अतिथि गृह जो है, राज्य अतिथि गृह पीटरहॉफ, वहां पर ये कार्यक्रम होगा। इसमें बतौर मुख्य अतिथि आपने जैसे बताया कि सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है शिरकत करेंगे। सुबह 10:30 बजे कार्यक्रम की शुरुआत होगी, जिसके बाद करीब 11 बजे जो है वो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी पीटरहॉफ पहुंचेंगे। और यहाँ पर जो कार्यक्रम है, खासतौर पर जो रिबन विंग बनाए जाते हैं, खासतौर पर जिले अलग अलग जिलावार, उनमें जो पूरे साल भर की जो कार्यक्रम होते हैं उनमें जो बेस्ट परफॉर्मिंग रिबन होंगे उनको जो है सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा एक जागरूकता अभियान की भी शुरुआत जो प्रदेश सरकार की ओर से अपने स्तर पर की जाएगी, क्योंकि HIV को लेकर जो है विश्व भर में यूं ही कई तरह के कार्यक्रम जो है चलाए जाते हैं, खासतौर पर अवेयरनेस को लेकर ऐसे साल भर कार्यक्रम ये चलाए जाते हैं। लेकिन प्रदेश सरकार अपने स्तर पर भी कई कार्यक्रमों को शुरुआत करती है और इसी में आज भी एक कार्यक्रम की शुरुआत होगी। और इसके अलावा कर्नल धनीराम शांडिल जो है स्वास्थ्य मंत्री प्रदेश सरकार में, वो भी यहाँ मौजूद होंगे। और इसी मामले से जुड़े CPS जो है संजय अवस्थी, वो भी यहाँ पर शिरकत करेंगे। तो फिलहाल जो कार्यक्रम है वो जागरूकता को लेकर है। ऐसे में यहाँ पर अभिभाषण जो है वो भी मुख्यमंत्री का होगा और जो HIV के जो विभाग से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो जागरूकता के कार्यक्रम चलाते हैं, उनको लेकर भी आज जो है मुख्यमंत्री उनको भी कई दिशा निर्देश देंगे, ताकि आने वाले सालों में भी HIV को लेकर लोगों में जागरूकता हो, लोगों के टेस्ट बढ़ाए जा सके। तो ये तमाम चीजें होगी जिन पर आज फिर एक बार जो है मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश प्राप्त करेंगे। जी, विश्व एड्स दिवस को लेकर शिमला में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन होना है। बहुत बहुत धन्यवाद रॉबिन तमाम जानकारी के लिए। सुबह 10:30 बजे कार्यक्रम की शुरुआत होगी। CM सुखविंदर सिंह सुक्खू कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं। प्रदेश भर में 20 नवंबर से 30 नवंबर तक सड़क सुरक्षा के नियमों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए विशेष कार्यक्रम चलाए गए। इसी को लेकर ऐतिहासिक थोड़ो मैदान में भी आज RTO विभाग ने एक विशेष स्टॉल लगाया था, जिसमें सड़क सुरक्षा नियमों के प्रति लोगों को जागरूक किया गया। साथ ही सड़क सुरक्षा के नियमों के प्रति भी जागरूक किया जाए तो बढ़ रही दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सकती है। यहाँ पहुंचे तो जैसे हम यहाँ पहुंचे तो पहली मुलाकात हमारी रोड सड़क सुरक्षा जीवन के बारे में मिले, तो इन्होंने बहुत अच्छी जानकारी दी। हमें बताया कि सड़क के बारे में एक्सीडेंट गए होते तो ये सड़क जानकारी मार्गदर्शन के लिए सारा हमें बताया। बहुत अच्छा मानते हैं आप ये चीजें? बहुत अच्छा मानते, बहुत जरूरी बातें। ये तो सावधानी से चलना चाहिए, सड़कों के नियम के पालन करने चाहिए। तो ये मुझे बहुत बढ़िया लगा, इन्होंने बहुत अच्छी जानकारी हमें दी। हिमाचल में मौसम का मिजाज बदल गया है। लगातार जगह जगह बारिश और बर्फबारी हो रही है। इसी के साथ तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा रही है। बीते 24 घंटे में हिमाचल प्रदेश के कई ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी देखी गई है। इसके अलावा तापमान में भी 5 से 6 डिग्री की बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। क्या कुछ कहा मौसम विज्ञान केंद्र ने, आइए सुनवाते हैं। ये जो मौसम खराब है आज कंटिन्यू करेगा और आज भी कुछ इलाकों में हल्की बारिश होने की संभावना है और जो नीचे के जिले हैं वहाँ पे थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी हो सकती है और ऊपर के क्षेत्रों में जो है बर्फबारी की चांसेस है। आज कल से इसमें कमी आ जाएगी और अगले 4 से 5 दिन फिर मौसम में विशेष जो है परिवर्तन नहीं होगा, आमतौर पर ठीक रहेगा। बीच बीच में बादल आ सकते हैं और 1-2 जगह पे हो सकता है कि हल्का स्नोफॉल भी हो, लेकिन आज के बाद कल से इसमें सुधार आएगा अगले 4 से 5 दिन। धार्मिक स्थल चूड़धार के लिए जल्द ही हेलीकॉप्टर सेवा शुरू होने जा रही है। इस यात्रा का पहला कदम भी सफलतापूर्वक उठा लिया गया है। कांग्रेस महासचिव रजनीश किमटा की मौजूदगी में हेलीकॉप्टर का सफल ट्रायल हुआ। ट्रायल के लिए देहरादून से एक निजी कंपनी की 6 सीटर चॉपर की सेवाएं ली गई। कालाबाग में हेलीकॉप्टर उतारने का ट्रायल किया गया, जो कि सफल रहा। हेलीकॉप्टर के ट्रायल के दौरान उपायुक्त आदित्य नेगी भी उपस्थित रहे। आज जुड़ेश्वर महाराज जी के आशीर्वाद से, जो हमारे आराध्य देव है श्री गुरु महाराज जी, उनके आशीर्वाद से हमारा
जो तीर्थ स्थान है चूड़धार, वहाँ पर हमें आज सौभाग्य प्राप्त हुआ हेलीकॉप्टर की लैंडिंग करवाने का। वर्षों पुराना सपना हमारे क्षेत्र के लोगों का, न सिर्फ चौपाल क्षेत्र के बल्कि पूरे हिमाचल प्रदेश के लोगों का एक सपना था कि वहाँ पर किसी तरह से हेलीकॉप्टर सर्विस जो है वो आने वाले समय में शुरू हो। उसका जो पहला चरण है वो आज हमने पूर्ण किया। इसके लिए मैं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सोच, माननीय मुख्यमंत्री जी के अथक प्रयास और उनके मार्गदर्शन से ये हमारा सपना आज पूरा हुआ। बिलासपुर स्तरीय दिव्यांग प्रतिभा खोज खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर के करीब 100 दिव्यांग खिलाड़ियों ने भाग लिया। इस दौरान खेल अधिकारी रविशंकर विशेष रूप से उपस्थित रहे। प्रतियोगिता में भाग लेने पहुंचे खिलाड़ियों ने करीब 6 प्रकार की प्रतियोगिताओं में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। खोज की प्रतियोगिता ये जिला बिलासपुर में युवा सेवा खेल विभाग हिमाचल प्रदेश की तरफ से इसका आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुख्य है जो हमारे दिव्यांग जो बच्चे हैं जिला बिलासपुर के, वो यहाँ पे आज भाग ले रहे हैं और उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ट्रैक पे आज यहाँ पे भाग लेने का मौका मिला है। इसके पश्चात जो जिला स्तर पे जो प्रथम आएंगे उनका चयन आगामी होने वाले राज्य स्तर प्रतियोगिता में जो कि ऊना में हो रहा है वहाँ के लिए इनका चयन होगा। दूसरी बार हिमुडा के उपाध्यक्ष बने यशवंत छास्टा ने औपचारिक रूप से कार्यभार संभाला। यशवंत छास्टा को हिमाचल प्रदेश हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के उपाध्यक्ष के पद पर दूसरी बार नियुक्त किया गया है। इससे पहले पूर्व की वीरभद्र सिंह सरकार के दौरान भी यशवंत छास्टा हिमुडा के उपाध्यक्ष रह चुके हैं। देखिए, पहले तो मैं आप सब लोगों के माध्यम से अपने कांग्रेस पार्टी के सभी शीर्ष नेतृत्व, जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी हैं, हमारी कांग्रेस पार्टी की चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, हिमाचल के हमारे प्रभारी राजीव शुक्ला जी, सह प्रभारी तेजिंदर पाल बिट्टू जी, प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी एवं कांग्रेस पार्टी की हमारी जुझारू अध्यक्षा एवं लोकसभा सांसद श्रीमती प्रतिभा सिंह जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूं। इन सब लोगों ने मुझ पे जो विश्वास जताया है और मुझे दोबारा से हिमुडा के उपाध्यक्ष बनने का मौका दिया है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। कहीं जाएगा नहीं। जनता टीवी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। तब तक के लिए नमस्कार।